श्री हरराय जी के द्वारा विरचित शिक्षा पत्रों का अध्ययन कल से हमने प्रारंभ किया था, जहां प्रथम श्लोक और उसका विवेचन हमने कल देखा था। उस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो उनकी चर्चा हम पहले कर सकते हैं। हाँ कृणाल। राजा, एक दो प्रश्न थे। एक तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो आपने समझाई, उसमें ऐसा भी सुनने में आया है, आई एम नॉट श्योर राइट और रॉन्ग, बट कहीं पुस्तक में ऐसा पढ़ा था बहुत साल पहले कि गांधी जी जो थे उन पे शिक्षा पत्र का इन्फ्लुएंस था। तो ऐसा कहीं, मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये सही गलत है, ऐसा कुछ इस पर प्रकाश अगर आप डाल सकते हैं। मैं पर्सनली बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं सर, नहीं मतलब मैंने भी थोड़ा चैट जीपीटी को पूछा तो वहाँ पर भी ऐसा तो कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि उनकी वहाँ वो गीता या मतलब बाइबल कुरान सबको रेफर करते थे, मतलब शिक्षा पत्र का तो नहीं है। तो वो तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। जो आदमी कंठे उतारने के लिए तैयार हो हमेशा ही, वो उसे शिक्षा पत्र से क्या लेन देन। जी राजा, सही है। राजा, दूसरा एक और प्रश्न था जो कल हमने देखा ना, वो 2 श्लोक में तो एक जगह ऐसा आया था कि प्रसन्नता से ही जाना चाहिए। मतलब बात समझ में तो 100% आ रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं हरिराय जी, और ऐसा भी लग रहा है कि अगर अव्यावृत होके सेवा कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ही एप्लीकेबल है। बट हमारे जैसे या मेरे जैसे जो अर्धव्यावृत या ऑलमोस्ट व्यावृत, अगर कुछ ऐसा सन्मुख जाना है, अभी हर दिन तो समान होते नहीं है, तो देयर आर डेज व्हेन यू आर अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड और क्लेश युक्त उद्वेग होता है। तो उस टाइम पे हम या उस टाइम पे यदि हम जो है वो लेट्स से प्रसन्न मुख रख के जाते हैं सन्मुख, बिकॉज स्वामी है और बात भी सही है एकदम 100% वैलिड, तो वो थोड़ा प्रिटेंस हो जाता है ऐसा लग रहा है। करते हैं कई बार, बट प्रिटेंस भी लगता है, और वो कॉन्ट्राडिक्शन 2-3 चीज़ों से लगता है। एक तो ये कि आचार्य की आज्ञा है कि जो वो नहीं, तथा निवेदन चिंता त्याज्य से पुरुषोत्तम विनियोगे भी सात्याज्य, वहाँ पर तो वहाँ तो आचार्य ये भी आज्ञा कहते हैं कि ब्रह्म संबंध के अंदर आपने सब कुछ निवेदित किया है, तो मतलब ऐसे अगर उद्वेग भी हो रहा है तो उसको भी त्याज, मतलब ठाकुर जी को वो भी पता ही है। और दूसरा कि लौकिक तो है नहीं प्रभु, वो जो अंतःकरण प्रबोध में आ जाती है कि लौकिक वत प्रबोध कृष्ण ने द्रष्टव्य कदाचन, तो कोई लौकिक स्वामी अगर हो तो हम प्रिटेंड कर ले तो शायद वो समझ ले, मतलब उनको लगेगा नहीं, जैसे घर में भी करते हैं हम सब थोड़ा प्रिटेंड। पर ठाकुर जी तो पता ही उनके कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अंतःकरण में क्या क्लेश है। तो ये जो है प्रसन्न रह के जाना, वो उसमें भाव, मतलब वो कैसे समझे, फिर वो थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन होता है 2-3 स्टैंडर्ड्स हैं इस बात को समझने के लिए। एक तो पहला स्टैंडर्ड इसमें यह है कि हमें ही खुद ऐसा होना चाहिए कि लोक और वेद से हमें कोई लेन देन ना हो। ये आइडियल अप्रोच है। जो लौकिकत्व वैदिकत्व कापट्यातेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम में कहा जाता है कि वो हमारी एक स्वाभाविक ही ऐसी प्रवृत्ति है, या हमारी वैष्णवता ही ऐसी है कि इससे हमें कोई मतलब भी ना बनता हो और हम अनअफेक्टेड रहते हो। ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है। अगर ऐसा आइडियलिस्टिक हो पाना पॉसिबल ना हो तो इन सेकंड केस अपने यहाँ विवेक धैर्य भक्ति आदि रहित विशेषतः वाले स्टैंडर्ड में पहली आवश्यकता हमारे लिए ये है कि हम अपने आप को जो है वो धैर्यवान बनाए, और त्रिदुख सहनम धैर्यम, विवेक पूर्वक धैर्य धारण करना, इसे हम अपना धर्म समझें। तो कृष्ण भगवान की इच्छा से ही हुआ है यह विवेक है, और उसी विवेक बुद्धि से धैर्य को हमें धारण करना चाहिए। ये दूसरा स्टैंडर्ड है। इसलिए धीरज को धारण करो और ठाकुर जी के सामने रोना धोना नहीं करना है। तो ये दूसरी बात है, क्योंकि इस प्रकार का रोना धोना करना ये अपने यहाँ अविवेक है। तीसरा स्टैंडर्ड इस बारे में ये है
कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ ये नियम है कि अगर अपरस में सेवा में हम हो और भक्ति मार्गीय नहीं, केवल लौकिक और वैदिक कारणवश यदि हम रोएं, आंसू आ जाए, तो अपने अपरस छू जाती है, नहाना पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि एनी हाउ अपने हेडेक्स हमें अपने पास रखने चाहिए और ठाकुर जी इन सब चीजों को हमें दूर रखना चाहिए। इसी स्टैंडर्डाइजेशन के कारण यही डिसिप्लिन हमें दी जाती है कि ठाकुर जी को इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो वो अविवेक पूर्वक पूर्ण व्यवहार है कि हम कोई लौकिक व्यवहार के जैसे लोगों के पास जाकर हम रोना धोना शुरू कर दे, उस तरह से हम ठाकुर जी के पास अपनी मुसीबतें लेकर जाएं कि हमारे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो प्रार्थना का उसमें टोन है तो वो भी और बड़ा अविवेक है। हमसे सहन नहीं हो पा रहा है करके हम आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, ये स्थिति है, तब भी वो अविवेक है। इसलिए उस स्थिति में हमें नहाकर और अपने चित्त को स्वस्थ कर लेना चाहिए। ये अपने यहाँ की डिसिप्लिन है। और इन बातों को ठाकुर जी के सामने कन्वे करना ये तो अपने यहाँ कभी आता ही नहीं है। तो लोगों में जो प्रार्थना बताई जाती है, सब दुख अपने भगवान के साथ बांट दो, ये अपने यहाँ दोष है। इसलिए आश्रय के कीर्तनों के अंतर्गत या विनती के कीर्तनों में हम अपने भावों को समहाउ कन्वे कर देते हैं कि हाँ हमारे मन में ऐसा ऐसा चल रहा है। तो उस शब्दों के रूप में वो बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, कीर्तनों के द्वारा वो हम ठाकुर जी तक पहुंचा देते हैं, अगर हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं तो। इसलिए ठाकुर जी मन से हमारे सब कुछ जानते ही हैं, उन्हें पता ही है कि हमारे चित्त में क्या चल रहा है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। तो वो प्रिटेंडेंस अगर है भी, तब भी भक्ति मार्गीय बिहेवियरल एटिकेट्स में वो आइडियल मानी जाती है कि हम अगर अपने आप को वस्तुतः लोक और वेद से निवृत्त नहीं करवा पा रहे हैं और हमारे मन को ये सब चीजें इफेक्ट कर भी रही हैं, तब भी सेवा के समय तो ठाकुर जी तक ये सब चीजें नहीं जानी चाहिए। ये अपने यहाँ का प्रकार है। जी अच्छा क्लियर हो। मतलब जो प्रार्थना कार्य मात्रे भी तथा अन्यत्र वो वाला जो है, वहां पर भी वो लोअर स्टैंडर्ड भी नहीं है, वो बेसिकली अविवेक ही माना जाएगा इन अ वे। और तो प्रिटेंस का आप जैसे समझे, फेक इट अंटिल यू मेक इट, ऐसा ही जैसे समझे ना राजा। हाँ, इसलिए वो अपने यहाँ अविवेक है। तो ठाकुर जी के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाता है, नहीं ही किया जा सकता है, ऐसा ही अपने यहाँ का स्टैंडर्ड है। इसलिए हमें या तो अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए, अगर हम नहीं हो पा रहे तो भी ग्रंथों का सहारा लेकर अपने आप को ठीक कर लो। वो भी नहीं हो रहा और कन्वे करके ये बिना रह नहीं पाते, तो शयन के बाद आश्रय के कीर्तनों से हम अपने चित्त की वो सब बातें इनडायरेक्टली ठाकुर जी को हम कन्वे कर दें, पर डायरेक्टली तो ठाकुर जी को ये बातें कन्वे करना ये अपने यहाँ दोष है। जी राजा अच्छा क्लियर हुआ। वो जो आश्रय के पद मतलब कुछ ऐसे भी आते हैं ना, हरिराय जी के पद जो श्री वल्लभ मोहि लीजे उबारी और वो सब ऐसे ऐसे पद जो है, थोड़ा उसमें थोड़ा मतलब रोना धोना तो नहीं है, बट ऐसे विनतियां हैं, तो ऐसे पद करके फिर अपने आप को थोड़ा हल्का कर सकते हैं ना फिर। हाँ हाँ, हमसे नहीं रहा जा रहा है तो वो कीर्तन करते करते हमें अपने मन के भावों को कन्वे कर देना चाहिए कि आप इससे समझ लो, पर डायरेक्टली वो बातें ठाकुर जी के सामने बोलना या रोने धोने लग जाना, ये सब तो अपने यहाँ दोष है, नहीं किया जा सकता। जी राजा अच्छा क्लियर हुआ। ओम राजा। हम्म, દંડવત हाँ પ્રણામ રાજા। बोलो। ગોપેશ્વરજી ચાચા ગોપેશ્વરજી કહેવાય છે, તો એમનું હુલામણું નામ કેવા છે જે? हाँ, घर के बच्चे उन्हें ऐसा बोलते। જી રાજા દંડવત। हम्म, हाँ बोलो। પ્રણામ રાજા, આપે હમણાં કહ્યું ને કે આપણે આવી રીતે ઉદાસીન મનથી કે રડતા હોઈએ તો તરત જ ચિત્તને સ્વસ્થ કરીને પછી ફરીથી જવું જોઈએ સેવામાં,
તો આપણને ક્યારેક ખુશીથી આંસુ આવી જતા હોય તો એને અલગ ગણવું કે એને પણ એવી જ રીતે ગણી લેવું કે આપણને આવી રીતે ફરીથી સ્વસ્થ કરી લેવું જોઈએ? नहीं, प्रसन्न है हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी राजा। क्योंकि अपनी प्रसन्नता को तो हम ठाकुर जी के साथ बांटते हैं, तो वो उत्साह से बांटते हैं, खुशी खुशी बांटते हैं और उसे स्वीकारने में ठाकुर जी को भी आनंद आता। पर अपने लौकिक दुखों को तो हम ठाकुर जी के साथ बांट तो सकते नहीं है, फिर अगर हम उन्हें इस तरह से अपने चित्त में रखते हैं तो उससे ठाकुर जी की सेवा में विक्षेप होता है। इसलिए जो दुख की स्थितियां हैं उनके बारे में ये मर्यादा है। अगर हम लौकिक वैदिक किसी प्रसंग से प्रसन्न भी हों तो वो लोक वेद का जो भी अपना प्रसन्नता का जो प्रसंग है उसे तो हमें ठाकुर जी के साथ बांटना चाहिए, जो हम करते ही हैं। इसीलिए हम अपना जन्मदिन भी ठाकुर जी के साथ मनाते हैं, हमारे घर के अच्छे कोई प्रसंग होते हैं तो वो भी मनाते हैं। तो सुख की स्थितियों में कोई बात नहीं है, और दुख भी यदि भक्ति मार्गी हो, मतलब प्रभु संबंधी अगर कुछ है तब भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लौकिक वैदिक जो दुख का नेचर होता है वहां आपत्ति है। राजा मुझे ऐसा दूसरा ये भी जानना था कि ये जो गोपेश्वर जी ने जो किया भाषांतर वो वैष्णव को उद्देश्य के किया ना, क्योंकि ऐसा जो भावार्थ में जो आ रहा है दोनों भाव हैं। अपने भी मन को उन्होंने शांत किया है, मतलब हरिराय जी उन्हें शिक्षा पत्रों के द्वारा जो कुछ भी समझाना चाह रहे थे वो खुद तो समझ गए, इसलिए वो जो खुद समझे हैं उसका उन्होंने अपने मन की समझ को उन्होंने इस भावानुवाद के द्वारा एक्सप्रेस किया है, और फिर वो भविष्य में लोकोपकारी है, ये भी बात है। दोनों ही संदर्भ। जी राजा। जो ये लौकिक सुख जो शेयर करने की बात है उसमें भी विवेक तो रखना ही पड़ेगा ना, कि जो हर इसको निज छाता कर सके वही उसी हिसाब से। हाँ बिल्कुल। जी हाँ कहिए। दंडुक्रम ये हाँ। शिक्षा पत्र को बड़े शिक्षा पत्र क्यों कहते हैं हम? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं है। नहीं, और तो कोई नहीं है। नहीं, विस्तार से कहा गया है, इसके लिए कह सकते हैं अपन। मूल का तो विस्तार नहीं है, पर हाँ बहुत सारे हैं उस संदर्भ से कहा गया हो, ऐसा हो सकता है। ऐसे ही मन में आ रहा था, इसके लिए मैंने पूछा आपसे। हाँ हाँ स्वातिबेन। राजा धन्यवाद, प्रणाम। दीदी आगे की बात ही एक्सटेंड कर रही हूँ कि वो जो जब जायमाना चिंता रहती है तो वो प्रभु के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन कभी आंख भर जाती है तो वो भी निषिद्ध है। कुछ अविवेक है। अविवेक है, अविवेक जरूर है। हाँ अच्छा। तो वो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए ना, कि कंट्रोल करना चाहिए ना, कि नहीं चलो सेवा में है तो परिचर्या भी करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। पुराना नियम तो ऐसा ही था कि अगर हम रो देते हैं ऐसे कोई लौकिक वैदिक कारणों से तो हमें नहा लेना चाहिए, क्योंकि वो रजो तमो गुण का आवेश माना जाता है। क्रोध आ जाए तब भी, रोना आ जाए तो भी, दोनों ही स्थितियों में, या किसी से हम ऊंची आवाज में तो। नहीं, ये जायमाना चिंता जब एक्सट्रीम केस में हो ना तो इच्छा नहीं है प्रभु के सन्मुख ऐसे, लेकिन रुक भी नहीं सकती और सेवा भी करनी है, मतलब परिचर्या या सेवा भी करनी है, तो थोड़ा क्या हो जाएगा कि कर भी नहीं पाए, निषिद्ध रहेगा या अलाउड नहीं है, तो आइदर सेवा में से बाहर
स्नान करना पड़े या तो सेवा नहीं कर सके, ऐसे दो एक्सट्रीम आ जाए ना परिस्थिति। हाँ, पर अपने यहाँ का वो क्रम तो यही है कि ठाकुर जी के सेवा के समय अगर हमारा चित्त इन सब विषयों में जाए तो वो अविवेक पूर्ण व्यवहार तो माना ही जाता है। जी राजा। हाँ नीलेश भाई। जी धन्यवाद प्रणाम जी। जी इसमें ऐसा कुछ है कि जो शिक्षा पत्र लिखे हरिराय महाप्रभु जी ने, तो उसके थोड़े शिक्षा पत्र लिखने के बाद इस गोपेश्वर जी की बहू जी लीला में पधारे और फिर कंटिन्यू, ऐसा कुछ है कि पहले से ये वृत्तांत हो गया था फिर या पहले से हो गया था? अच्छा। हाँ, प्रचलित चरित्र तो ऐसा ही है कि तभी हरिराय जी ने इन्हें लिखना प्रारंभ किया था। ओके। ठीक है, द्वितीय कारिका का हम विवेचन देख लें। विरुद्ध वचनो वाक्यम आवश्यकम उदाहरण मनसा भावये नित्यम लीलाः सर्वाः क्रमागताः। अपने वचन को निरोध करनो, बहुत बोलनो नहीं, आवश्यक कार्यार्थ होए सोई बोलनो। महाप्रभु जी ने वृथा ध्यान, वृथा आलाप और वृथा क्रिया, इन तीनों का ही निबंध में प्रकरण में निषेध किया है। तो उसी संदर्भ में यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमारे लिए लोक वेद संबंधी जो कुछ भी है वो जितना बोलना हमारे व्यवहार के लिए आवश्यक हो उतना ही वाणी का व्यवहार हमें करना चाहिए। मुख्य सिद्धांत तो यह है जो भगवत संबंध बिना सर्वथा ही न बोलना, परंतु लौकिक कार्य अर्थ गृहस्थ आश्रम में बोले बिना काम न चले, तासो आवश्यक कोई सोई बोलनो, सो काहे ते जो वाणी को निग्रह होए तो मुखरता दोष न हो, और बहुत बोले तो भगवत भाव हृदय में स्थिर न रहे, वाणी द्वारा बाहिर निकसी जाए, ऐसी भगवत धर्म की सूक्ष्म गति है। आते हैं सब वाणी के निरोध से सिद्ध होए। मन को यह धर्म है जो अनेक ठिकाने भटकत है, तो मन में विचारी के श्री ठाकुर जी की अपार लीला अनेक प्रकार की है, तामे क्रम सहित मन लगाए दीजिए, काहे ते जो मन को गमन पवन होते अधिक है, ताते मन को कोटि उपाय सो रोकिए, परंतु रोको मन रहत नहीं, ताते श्री ठाकुर जी की लीला में लगाइए। तो वाणी का व्यवहार हम अत्यधिक रखते हैं, तो न बोलने की बातें जो है वो हम बोल जाते हैं, और जैसा हम उस वार्ता में देखते हैं कि वो ठाकुर जी संबंधी बातें भी बोल जाते थे, मतलब उनके मुंह से निकल जाती थी। तो इस तरह से हमारे मुंह से भी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए उस व्यवहार को हमें आवश्यकता अनुसार रखना चाहिए। मन भी हमारा भटकता रहता है, उसकी भी कोई स्थिर वृत्ति नहीं है, इसलिए उस मन को भी हमें रोक कर रखना चाहिए। उस मन का निरोध करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसे प्रभु संबंधी क्रियाओं में, प्रभु संबंधी लीलाओं में लगाना चाहिए। जन्माष्टमी, अन्नकूट, होरी, हिंडोरा आदि वर्षाधिक के उत्सव, तिनकी अनेक लीला भाव के पुष्टि मार्ग की रीति सो मन लगाए के भावना करें, तथा नित्य लीला प्रातः कालते श्री ठाकुर जी श्री नंदराई जी के घर में जागत है, कुंज स्वामिनी जी के यहाँ हूँ जागत है, तथा खंडिता, मंगल भोग, मंगला आरती, श्रृंगार, ग्वाल, पलना पर्यंक, राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या शयन पर्यंत ऋतु अनुसार, तथा शयन पीछे हो शुद्ध मन करी के रास लीला, मान लीला, जलस्थल विहार इत्यादि मनसो भावना करिए, तथा श्री आचार्य जी के कुल, श्री गोसाई जी के स्वरूप को विचार, श्री ठाकुर जी को प्राकट्य कौन अर्थ, लीला सामग्री, वागा वस्त्र को भाव कहाँ है, यह मन में विचारी विचारी भावना करिए। तो यहाँ गोपेश्वर जी ये आज्ञा कर रहे हैं
कि अपने मन को हमें प्रभु संबंधी सेवा में, प्रभु संबंधी लीलाओं में, भावनाओं में यदि हम उसे ऑक्यूपाइड रखते हैं तो वो उल्टी सीधी बातें कम सोचता है। इसलिए प्रभु सेवा के संबंधी कार्यों के अंदर हमें अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। प्रभु संबंधी वाङ्मय का अवलोकन हमें करते रहना चाहिए और प्रभु की लीला, प्रभु के कार्य, प्रभु की सेवा आदि का विचार करते हुए अपने चित्त को जो है वो प्रभु में लगाए रखना चाहिए, ताकि वो अन्य अन्य विषयों में विचार करते हुए अपने चित्त को उद्वेग, अपना मन जो है वो लौकिक कार्यों के अंदर न चला जाए। गोकुलनाथ जी के चरित्र में ऐसा प्रसंग आता है कि गोकुलनाथ जी जो है वो एक बार नंद महोत्सव के दिन सेवा से बाहर पधारे और फिर कुछ वस्त्र आदि उन्होंने निकाले। तो वैष्णव ने बोला कि आज ही तो उत्सव संपन्न हुआ है, अब आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि इतना बड़ा उत्सव है, बहुत सेवा है, अगले साल के उत्सव की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये जो प्रसंग हमें देखने पढ़ने मिलते हैं उनका यही तात्पर्य है कि प्रभु की सेवा संबंधी कार्यों में हमें अपने आप को लगाए रखना चाहिए, ताकि अन्य लौकिक वैदिक प्रवृत्तियों के अंदर हमारा चित्त न जाए। तो अगर हम अपने चित्त को स्वभावतः प्रभु में नहीं लगाते हैं तो जबरदस्ती उसे लगाए रखना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उस मन को ऐसी आदत पड़ जाती है। तो जहां हम उसे मोड़ते हैं उस दिशा को मुड़ जाता है। ये भी यहाँ समझाना चाह रहे कि महाप्रभु के ग्रंथों का अवलोकन करना, ठाकुर जी के लीला चरित्रों के भावों को समझना, उनके पीछे के सिद्धांत पक्ष को, भाव पक्ष को भी समझना, सेवा क्रम की रीत को सीखना, महाप्रभु जी, गोसाई जी आदि के द्वारा प्रकटित मार्ग के स्वरूप को जानना आदि आदि में हमें अपने चित्त को लगाए रखना चाहिए। क्रम सहित लीला को विचार करिए ता करी वद आवेश होए, अष्ट प्रहर लीला को स्मरण मन में राखनो। भावना के दो प्रकार हैं, एक उत्तम और एक मध्यम। उत्तम प्रकार यह जो प्रथम स्नान करी शुद्ध हुई भाव सहित गुरु के पास जाए, प्रथम गुरु की सेवा करी के पाछे गुरु के संग मंदिर में जाए, तहाँ गुरु जो आज्ञा दे सो तथा विनती करी सेवा करिए, आपू चली के जाए सेवा करें तो प्रभु को श्रम न होए और आनंदात्मक प्रभु वेगी ही प्रसन्न होए, यह उत्तम प्रकार जाननो। और मध्यम यह जो अपने हृदय में प्रभु को पधरावे, सो प्रभु तो दयालु है, परंतु प्रभु को श्रम होए सो पुष्टि की रीति नहीं, या क्रम सो सेवा करे। तो गुरु की आज्ञा का तात्पर्य है कि अपने यहाँ महाप्रभु जी के भाव से सेवा में प्रवृत्ति की जाती है। तो महाप्रभु जी जो है वो हमें भगवत सेवा में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी के जहाँ पादुका, हस्ताक्षर आदि विराजते हैं, वहां भी यही क्रम है कि पहले उन्हें मंगला करवा के उन्हें दंडवत किए जाते हैं और उन्हें दंडवत करके उनसे आज्ञा लेकर फिर सेवा का क्रम आगे महाप्रभु जी के मार्गदर्शन में हम पहुंच रहे हैं, इस भाव से किया जाता है। जहाँ ऐसी उपलब्धि न हो, वहां महाप्रभु जी का स्वरूप या महाप्रभु जी का चित्र आदि जो भी विराजते हों, उन्हें दंडवत करके हमें सेवा में प्रवृत्ति करनी चाहिए। और कीर्तनों का भी अपने यहाँ का यही क्रम है कि पहले हम महाप्रभु जी, गोसाई जी, यमुना जी का ध्यान करके फिर प्रभु की सेवा में तत्पर होते हैं। तो उसी क्रम से हमें ये करना चाहिए। इसलिए सेवा को सीख कर हमें सेवा में प्रवृत्ति करनी चाहिए। सेवा एक्सपेरिमेंटिव नहीं होनी चाहिए। कहने का जो मूल तात्पर्य है वो ये कि हमें सेवा के जो स्वरूप है उसका यदि हमें ज्ञान नहीं है और हम ये चाहें कि बार बार हम ट्रायल एरर करते रहें कि हम करेंगे, फिर हमसे गलती होगी, फिर हम सुधर जाएंगे, फिर हम सीख लेंगे, तो ऐसा ट्रायल एरर ठाकुर जी की सेवा में हमें नहीं करना चाहिए। तो वस्तुतः हमें प्रभु की सेवा को सीखना चाहिए। सीखने के बाद प्रेम पूर्वक भगवत सेवा में, मार्गदर्शन में महाप्रभु जी या हमारे जो दीक्षा दाता गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में हमें सेवा में प्रवृत्ति करनी चाहिए। अपने बड़ों से हमें सेवा सीखनी चाहिए, तब हमें सेवा में प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि अपने चित्त को, अपनी वाणी को और अपने व्यवहार को ठाकुर जी में निरुद्ध करने के लिए नित्य ही शारीरिक रूप से हम जैसे सेवा में प्रवृत्त होते हैं, उसी तरह वाचिक और मानसिक रूप से भी
भगवत सेवा में और भगवत कथा गुणगान चिंतन में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिससे उनमें बहिर्मुखता न आ जाए। इस प्रयोजन से यहाँ ये आज्ञा दी जा रही है। तो ऐसी अगर हम सावधानी रखते हैं तो स्वभावतः ही हमारा चित्त स्वस्थ रहता है। उसके अंदर बाहरी दोषों की उपस्थिति या बाहरी दोषों का जो प्रवेश है वो भी कम से कम होता है। और अपने मन को जितना हम खाली रखते हैं या अपनी वाणी को या अपने कायिक व्यवहार को हम जितना खाली रखते हैं, उतना ज्यादा बाहरी दोषों के प्रवेश की संभावना भी हमारे अंदर बढ़ जाती है। उस प्रयोजन से ये आज्ञा यहाँ हरिराय जी कर रहे हैं। રાજા દંડવત પ્રણામ। રાજા, અને જેમ સાધન દીપિકામાં ગોપીનાથજી જેમ સમજાવે છે કે જો ઘરમાં વ્યવસ્થા ના હોય તો જ્યાં એકાંતમાં કરીને પણ સેવા કરવી જોઈએ, અને એટલે એ રીતના એ બંને એંગલથી લઈ શકાય રાજા અહીંયા? एक्सटेंडेड वे में ले सकते हैं। सेवा की जितनी भी संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं के अर्थ में। वो तो हम जो गुरु के वहां परिचर्या अनुकल्प के रूप से करते हैं उसे भी ले सकते हैं। जो अंतेवासी शिष्यों के केस में हम देखते हैं उस तरह से भी समझ ही सकते हैं। अपने घर में करते हैं वो भी समझ सकते हैं, कोई सीनियर वैष्णव के साथ करते हैं वो भी समझ सकते हैं, स्वतंत्र करते हैं वो भी समझ सकते हैं। जी। राजा, ये जो उत्तम प्रकार बताया है ना, तो वो उत्तम प्रकार में मेजॉरिटी वो स्नान करके शुद्ध होके गुरु के पास जानो, गुरु की सेवा करनी, गुरु के साथ मंदिर में जानो, ये जो सब है वो नॉर्मल कोर्स में ऐसे ही पढ़े या महाप्रभु जी के पूरे सिद्धांत पता नहीं है तो मंदिर में जो प्रक्रिया चलती है ऐसी नहीं ना लगे? अब वो न पता होने वाला व्यक्ति कैसे इंटरप्रेट कर लेता है वो तो उसकी गलती है ना, कहने वाला क्या कर सकता है उसमें? क्योंकि यहाँ गृह सेवा की कई बात नहीं बताई है, वो हिसाब से पूछ रहे हो। हाँ, मतलब ये उसी तात्पर्य से कहा जा रहा है। मंदिर शब्द का मतलब यहाँ गृहम मंदिरम ही है। हाँ जी जी, सॉरी राइट। हाँ, क्योंकि महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धिनी में ग्रहे स्थित्वा सधर्मतः, वहां ग्रह शब्द का मतलब सभी आचार्यों ने गृहम मंदिरम इसी तरह किया है। जी राजा, राइट। और राजा ये जो और मध्यम, यह जो अपने हृदय में प्रभु को पधरावे, तो प्रभु तो दयालु है, परंतु प्रभु को श्रम हो तो पुष्टि की रीति ना, ये समझ में नहीं आया राजा। कथा पक्ष के लिए कहा जा रहा। अच्छा, तो कथा पक्ष भी पुष्टि नहीं कहा है, ऐसा पुष्टि नहीं मानेंगे? अनुकल्प है ना, आइडियल प्रकार तो सेवा है ना, उस दृष्टि से कहा है, निषिद्ध नहीं कह रहे। अच्छा। उत्तम प्रकार उस अर्थ में कह रहे। हाँ जी। इंद्रियों का यदि विनियोग नहीं है तो पुष्टि मार्ग के स्वरूप के हिसाब से वो मध्यम कोटि है, हीन कोटि भी कहने में कोई आपत्ति नहीं। ऐसा ठीक है जी। ये प्रभु को श्रम हो ऐसा क्यों लिखा फिर? वो इसलिए क्योंकि उस जीव के चित्त को पकड़ रखने के लिए भगवान ही उसके हृदय में विराजे रहते हैं बिना सेवा अंगीकार किए। तो सेवा हम ठाकुर जी की करते हैं तो वो सुखोपचार है जिससे हमने ठाकुर जी के लिए कुछ किया ऐसा सिद्ध होता है। अगर हम सेवा नहीं करते हैं और ठाकुर जी को अपने पास रखते हैं तो ठाकुर जी हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। वो दृष्टि से ये बात कही जा रही है। बहुत आदर्शवादी अप्रोच है, पर ये तात्पर्य है गोपेश्वर जी का। हाँ जी जी। क्योंकि जीव को तो हम चाहे कथा पक्ष को कितना भी अच्छा क्यों ना बोले, पर जो जीव है उसे ये तो मन में लगते ही रहना चाहिए ना कि मैं अपने हाथों से, अपनी इंद्रियों से, अपने संसाधनों से ठाकुर जी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा।
तो सेवा जो है वो हमारी वृत्ति है ना, हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए, नेचुरल टेंडेंसी। वृत्ति मतलब ऑक्यूपेशन नहीं, नेचुरल टेंडेंसी। तो अगर वो टेंडेंसी फुलफिल नहीं हो रही है तो उससे कमी की महसूसी तो भक्त को हमेशा ही रहेगी। निरोध सिद्ध हो जाएगा तब भी भक्त को तो ऐसा ही लगेगा ना कि मैं कुछ कर नहीं पाया। और वो पुष्टि जीव अगर है तो भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेत के सिद्धांत के हिसाब से जीव को लगना भी चाहिए, ऐसा ही लगना चाहिए। अगर उसे नहीं जी लगता है तो डाउटफुल है कि तुम कौन हो। जी जी प्रणाम राजा, ये बात सही है। उत्तम मतलब ये आइडियल लग रहा है, आइडियलिस्टिकली ये होना चाहिए, बट फिर प्रैक्टिकल लेवल पे जो आचार्य कहते हैं अल्पम बहुधा न प्रयोजनम सेव्यम स्वयोग्यतानुसार है ना, तो उसको भी लेके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि थोड़ा इतना आइडियल खींच अपने, लाइक वो गुजराती में कहते हैं ना, लांबा जोड़े टोको जाए मरे नहीं मानता था टाइप, ऐसा भी हो सकता है फिर। जब भी उपदेश दिया जाता है तो वो आइडियल का ही दिया जाता है। फिर कोई अपनी प्रॉब्लम लेके जाए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तब उसे ये कहा जाता है कि ठीक है तो तुम अपनी पर्सनल कंडीशन में ये नहीं तो ये कर लो। पर उपदेश जो प्रथम दिया जाता है वो तो आदर्श का ही दिया जाता है ना, इसीलिए बात कही जा रही। जी मतलब ये यहाँ तक हमें पहुँचना है, दिस इज वेयर वी शुड बी, गोल है गोल हमारा। हमारा। हाँ, जी जी आइडियली पुष्टि मार्गीय वैष्णव या पुष्टि भक्त ऐसा होना चाहिए, ये इस तरह से हमें लेना चाहिए। जी राजा, प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे। दंडवत प्रणाम राजा।